अब इसमें कोई हैरानी नहीं हो रही है ये बोलने में कि तेजस्विनी की मौत के पीछे क्या ऋतुराज का हाथ है। आप लोगों को यदि ये बात यकीन नहीं हो रहा तो मैं फिर से दोहरा सकता हूं कि ये बात बोलने में हैरानी नहीं हो रही है, बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं हो रही है कि क्या तेजस्विनी के मौत के पीछे ऋतुराज है। आप लोग सही सुन रहे हैं और आप लोग सही जगह पर हैं। आप लोग देख रहे हैं टाइम्स ऑफ मीडिया और मैं हूं वेणु कुमार, आपके लिए आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में जुड़े एक और बड़े सवाल, एक बड़े अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। देखो भाई, जितना दूर सवालों से भागेंगे ना तो जवाब हमें उतने ही देरी से मिलेंगे। जिंदगी का उसूल है कि सवालों का सामना करें तो शायद जवाब आपके सामने आकर खुद ब खुद खड़े हो जाए। तेजस्विनी को नील ने सरेआम सभी के सामने बोल दिया कि तुम यहां से चले जाओ, तुम जिंदगी में मेरे पास दोबारा मत आओ, अपना मुंह कभी मत दिखाना। तो नील के सामने तेजस्विनी वापस कैसे आती, सबसे पहले ये पॉइंट थी। और सभी के सामने तेजस्विनी को नील की मां ने जोरदार थप्पड़ मारा था। यह भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। थप्पड़ क्यों मारा था? क्योंकि तेजस्विनी ने ऋतुराज के ऊपर उंगली उठाई थी। ऋतुराज को सभी के सामने गलत ठहराने के लिए एक मौका मांगा था, जिन्होंने यहाँ पे जो भी लोग मौजूद हैं, नील के सारे घर वाले, इन्होंने मौका नहीं दिया था। इसके बावजूद एक और बहुत बड़ी बात यह है कि भाई जब तेजस्विनी को प्रूफ करने का मौका भी मिला, जब उसके पास फोन था और फोन में तेजस्विनी के पास ऋतुराज के खिलाफ सबूत भी था, तो तब भी ऋतुराज ने इस फोन को तोड़ दिया। देखो भाई, ये छोटे छोटे पॉइंट्स को आप गौर करिएगा, यानी तेजस्विनी के सारे रास्ते बंद हो गए। अब इन सभी के बाद तेजस्विनी ने आखिरी रास्ता कौन सा चुना कि वो अपने माँ के घर आ जाती है, जहां पर उसकी माँ रह रही है। अब उसकी माँ का घर है या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक उन्हें वो सम्मान उन्हें मिला नहीं। तो वहां पे लौट कर आती है, तो यहां से भी उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है। और जब एक औरत, जब एक स्त्री जो एक पत्नी रहती है, वो अपने पति के घर से निकाल दी जाती है, उसके बाद मायके से निकाल दी जाती है, तो फिर वो कहाँ जाएगी? उसके पास और कौन सा घर होगा और कौन सा ठिकाना होगा? तो तेजस्विनी के पास कोई ठिकाना नहीं था। और शायद तेजस्विनी ने ये सारी बातों को दिल पे ले लिया, और इंसान जब सारी बातों को दिल पे लेता है ना, तो इस दिल के बोझ के तले उसका दिल दब कर धड़कना ही बंद कर देता है। और ऐसा ही कुछ शायद तेजस्विनी के साथ हुआ होगा। तेजस्विनी को मौत का रास्ता चुनना पड़ा, और शायद इसके साथ ऋतुराज का कोई कनेक्शन है। यही तो इस वीडियो का असली मुद्दा है। और दूसरी तरफ रजत की लाश क्यों मिली है तेजस्विनी के साथ, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आने वाला जो प्रोमो है आप सभी ने देख लिया है कि क्या होने वाला। हालांकि हूबहू कहानी तो नहीं घटेगी, ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रोमो है। कहानी ऐसी जा सकती है, ये हमें दिखाया गया है, लेकिन कहानी में एक्चुअल कुछ भी हो सकता है, ये पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। देखो भाई, सबसे बड़ी बात है कि आज सोमवार 5 मई 2025 का आज का एपिसोड हॉटस्टार में अभी तक नहीं आया है, जी हॉटस्टार में। और कहीं ना कहीं ये एपिसोड्स लेट आ रहे हैं, आपको पता है सभी के वापसी के कारण, यानी भाविका शर्मा के शूटिंग के वापसी में लौटने के कारण, वापस शूटिंग में लौटने के कारण शायद देर हो रहा है, डिले हो रहा है, एपिसोड्स रेडी नहीं हो पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए भी ये सारे ट्रिक्स यूज हो सकते हैं। शायद ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर ना देखें, बल्कि टीवी स्क्रीन पर टाइम पे टाइम स्टार प्लस के चैनल पर देखें, ये भी हो सकता है। लेकिन इन सारी बातों को हम मद्देनजर रखते हुए एक बात शायद भूल रहे हैं कि भाई वीडियो का असली मुद्दा क्या है। तो क्या तेजस्विनी की मौत के पीछे ऋतुराज का हाथ है? तो मैं इसके लिए पूरी तरीके से सहमत हूं, हाँ ऋतुराज का हाथ है। अब आप में से बहुत से लोग ये सोचेंगे कि भाई ऋतुराज है तो कमीना, लेकिन क्या वो इतना गिर सकता है? भाई जो ऋतुराज बीच में, या यूं कहें कि भाई कहानी के बीच में वो वापस चाह रहा था कि उसके पास आ जाए, उसकी भाई की पत्नी होने के बाद भी वो अपनी तेजस्विनी को वापस पाना चाहता है। और मौका देखकर जब वो अकेली होती है तो उसे छूने की कोशिश करता है, उसके करीब आने की कोशिश करता है। तो भाई क्या गारंटी है कि ये ऋतुराज तेजस्विनी से बदला नहीं लेगा? तेजस्विनी ने जिस तरीके से नील को अपनाया, अपनी जिंदगी संभालने की कोशिश करी, अपने पति के साथ अपना घर गृहस्थी संसार संभालने की कोशिश करी, तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं ऋतुराज को चुभने लगे, ऋतुराज को अटपटी लगने लगी। और ऋतुराज को इतनी अटपटी लगने लगी, इतनी चुभने लगी कि ऋतुराज ने इसे एक ग्रज की तरह अपने अंदर पाल लिया था। और धीरे 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 जो इस घृणा के भाव को उसने पाल कर रखा हुआ था अपने दिल में, वो एक दिन बहुत बड़ा हो गया।
और जब वो बड़ा हो गया तो वो 18-20 साल का हो गया तो वो अब वोट देने जा रहा, शादी करने जा रहा, यानी खुद के पैरों पर खड़ा होना जा रहा। यानी ऋतुराज के घृणा भाव की बात हो रही है और ऋतुराज ने कुछ इस तरीके से खुद को ढाल लिया कि वो अब तेजस्विनी से बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो तेजस्विनी के करीब जाता है, तेजस्विनी के पास जाता है, तेजस्विनी को छेड़ने की कोशिश करता है। जब उसे पता चलता है कि उसे मायके से निकाल दिया गया है तो वहां पे रजत बाय इंसिडेंटली कोइंसिडेंटली पहुंच जाता है और रजत भी तेजस्विनी को बचाने की कोशिश करता है, जहां पर ऋतुराज रजत और साथ में तेजस्विनी दोनों को मार देता है। कुछ ऐसी ही कहानी हुई है और ऐसी कहानी होने भी वाली है। हालांकि ये जो कहानी है ये हूबहू 100% तो नहीं घटी, लेकिन मैं भी कोई उड़ते हवे में बात नहीं कर रहा भाई, ये कहानी कॉन्सेप्चुअल है और कुछ भी हो सकता है। तो कुल मिला के ऋतुराज ने तेजस्विनी का मर्डर किया है, ये बात 100% सच है। अब भाई दोनों रजत और तेजस्विनी एक दूसरे के आसपास है, ये भी अपने आप में एक सवाल है, जो सवाल शायद सभी को सोने नहीं देगा। अब सभी की कहानी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है तो सभी और नील की कहानी जुड़ जाएगी, पूरा ठक्कर परिवार लौटकर वापस आ रहा है। भाई रजत की मौत हुई होगी तो ठक्कर परिवार तो लौटे गई, तो ठक्कर परिवार की एंट्री के साथ शायद सभी के ऊपर एक बार फिर से एक बहुत बड़ा आरोप लगेगा कि तुझसे शादी करी थी मेरे बेटे ने, शायद इसीलिए आज उसे ये दिन देखना पड़ा। यानी नील को तेजस्विनी के लिए खरी खोटी सुनना पड़ेगा कि तूने एक लड़की की जान ले ली, तो रजत के लिए यहाँ पे सभी को खरी खोटी सुनना पड़ेगा और इन सारे कर्म कांडों के बीच में शायद ऋतुराज बचकर निकल जाएगा। और ऋतुराज की कहानी को किस तरीके से दिखाया जाता है और नील की फैमिली को किस तरीके से दिखाया जाता है, अब यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। सभी की वापसी के बाद इस कहानी को देखने में मुझे तो काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। भाई आप इस शो को लेकर अभी जाग कर खड़े हुए कि नहीं, आपके अंदर का इंटरेस्ट जागा है या नहीं, आप अपना सुझाव कमेंट के जरिए वापस मुझे जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो का कोई पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भाई सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप अपने पसंदीदा शोज के अपडेट ना मिस नहीं कर सकते भाई, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एपिसोड्स देखते हैं, लेकिन एपिसोड्स के साथ एनालिसिस और क्या रिव्यू, क्या रिएक्शन और क्या हो सकता है, ये पॉइंट्स आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम्स ऑफ मीडिया पे ही मिलने वाले हैं। दोस्तों मैं आपका होस्ट वेणु कुमार मिलूंगा आपके अपने पसंदीदा शो गुम है किसी के प्यार में जुड़े एक और ताजा तरीन, लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और बहुत बड़े जो सवाल खड़े होते हैं जो शो में जो अधूरे छूट जाते हैं उनके जवाबों को लेकर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ आप सभी के सामने। तब तक आप सभी लोग भाई इस शो को देखते रहे, क्योंकि अब भाविका शर्मा वापस आ गई, अब हमारी सभी वापस आ गई है, तो मैं चाहता हूं कि यह शो भी टीआरपी की लिस्ट में वापस आ जाए। क्या आप भी यही चाहते हैं भाई? फैंस होने के नाते आप लोग यही चाहेंगे, तो इसके लिए आपको इस शो को टीवी पर देखना होगा, यानी कि स्टार प्लस पर, और एनी टाइम देखना होगा तो बेशक ही जियो हॉट स्टार पर स्विच करें। और यदि आपका मन करे कि भाई कोई जो शो में जो सवाल छूट गया, कोई है रिव्यू रिएक्शन जो भी, तो आप विजिट करें एनी टाइम आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया पर। मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद और जय भारत।